प्योरा हेमोरेजिक, ये क्या चीज है प्योरा डॉक्टर साहब? जो छोटे छोटे खून के दाने दाने छोटे 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 सारे हो जाते हैं। हाँ, फिर उनसे ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है बस। हाँ ठीक है। मछलियों पर तो मैंने देखा हुआ ये, इसने लिखा हुआ ब्रुक ट्राउट, मगर हमारे यहाँ तालाब में बाल मछलियों को ये बीमारी हुई थी एक दफा। अगर मेरा तालाब था ना, और उसमें उनकी जिल्द के ऊपर ये था जैसे चोटें मार मार के तो वो हिस्सा जख्मी हो गया हो और उसके ऊपर खून नुमाया था, वो फिर जल्दी मछलियां मर जाती थी। उनको जख्मी मछलियों को, मुझे याद नहीं मैंने क्या ट्रीटमेंट की थी तालाब की, लेकिन फिर वो ठीक हो गया था। एक जमाने में बहुत एक खास किस्म की मछली में नुमाया था। तो ये कहता है ब्रुक ट्राउट में ये इलामत पाई जाती है। बाद सल्फर से इलामतें मिलती हैं। सल्फर में सुबह सुबह बाद इलामतों का नुमाया होना बहुत महसूस होता है। सबसे ज्यादा सुबह का दस्त, सुबह का साल जो बिस्तर से उसको भगाता है टॉयलेट की तरफ, ये सल्फर की खास इलामत है। और ये इलामत ऐसी है जो सिली मरीजों में बहुत पाई जाती है, और सल्फर सिल की चोटी की दवा है। और यही इलामत ट्यूबरकुलोसिस में बड़ी नुमाया पाई जाती है, जो सिल के मर्ज के मादे से बनाया गया है। मुख्तलिफ मादे इस्तेमाल हुए हैं। एक वो है जिसको वो कहते हैं, ये तो नजदीक की दवाई भी, हाँ, एक मादा वो है जो इंसानी सिल के मादे से बनाया गया है, बेसिलिनम, या किसी और तरीके पर गाय से बनाया गया है। मगर ट्यूबरकुलोसिस एक खास गाय के ऊपर सिल का दौरा, गाय के गले पर सिल का दौरा पड़ा था, तो उसके मरने के बाद इसने डॉक्टर केंट ने उनसे मंगवाए थे वो मवाद जहां सिल के जरासीम वगैरह और पीप वगैरह पाई जाती थी। तो उनसे उसने खुद चुन के अपने अंदाज के मुताबिक जो दवाई बनाई, उसका नाम ट्यूबरकुलिनम 200 रखा। तो ट्यूबरकुलिनम के मुतालिक डॉक्टर हनेमन लिखते हैं कि बहुत ही गहरी और मुफीद दवा है, और बहुत से ऐसे मिजाज जो सिली मिजाज हैं उनमें ये दवाई देने से मर्ज या तो खुलकर वाज़ेह हो जाते हैं, पता लग जाता है क्या दवाई देनी चाहिए, या खुद वही मुफीद होती है। बाल लोगों के नजदीक ये भी मुस्तकिल मिजाजों में शामिल करना चाहिए। सिली मिजाज आमतौर पर होम्योपैथिक 3 मिजाज में ही बीमारों को तकसीम करते हैं, एक सोरा, एक साइकोसिस और एक सिफिलिस। सोरा से मुराद जल्दी बीमारियां हैं, और साइकोसिस से मुराद कौन सी? नहीं, साइकोसिस से मुराद वो इसको गनोरिया या सुजा की बीमारियां, और सिफिलिस से मुराद सिफिलिस ही है। लेकिन इनके जो दायरे हैं ये एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। मसलन सोराइसिस और ये सोरा वाले मरीज दोनों लंग्स पर असरअंदाज होते हैं। सोराइसिस इसलिए कि जिल्द की बीमारियां अगर अंदर की तरफ मुंतकिल हों तो जाहिर बात है कि म्यूकस मेम्ब्रेन और लंग्स वगैरह अंदरूनी ऑर्गन्स ग्लैंड्स पर हमलावर होंगी। और साइकोसिस का वैसे लंग से बहुत ताल्लुक है, और दमे के क्रॉनिक मरीजों में साइकोसिस की दवाएं ज्यादा मुफीद साबित होती हैं। और उसमें जैसे कि मैंने बताया था मेडोराइनम एक चोटी की दवा है। एक डॉक्टर के नजदीक ये आर्टिफिशियली सिर्फ टीम पे महदूद कर दिया गया है, हालांकि सिली मर्ज भी अपनी क्लास में शुमार होने का हक रखता है। और बड़ी कसरत से पुराने जमानों में बाद इलाके के इलाके सिलों के मरीज बने, और मर्ज दब गए या मरीज फौत हो गया, मगर आइंदा औलादों में वो सिली मादा मुंतकिल हो गया।
اس لیے اس کو بھی ایک ٹریٹمنٹ کے طور پر سمجھنا چاہیے. جو ان کا یہ دستور تھا کہ ہر علاج بیسیلینم کی اونچی طاقت سے شروع کرتے تھے اور بہت سی بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جاتی تھیں. کینٹ کہتے ہیں کہ ٹوبرکلوزم سے میں نے اس میں بہت فائدہ اٹھایا ہے، مگر میں اس کا قائل نہیں کہ صرف سل کے تصور سے ٹوبرکلوزم دے دیا جائے، بلکہ میں علامتیں بھی دیکھتا تھا. ٹوبرکلوزم کی جو علامتیں پائی جاتی تھیں وہ اگر ہوں تو پھر سل سے فائدہ پہنچ جاتا ہے. تو اس طریق پر گروپس ہیں جن کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو پھر زیادہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. بہرحال ٹوبرکلوزم سے استفادہ کم کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بعض بیماریوں میں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اب انگلی اٹھ رہی ہے بتانے کے لیے کہ وہ ختم ہو گئی. جی ٹھیک ہے.